हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि हैं कैपेसिटेंस से रिलेटेड। जब एक सिंपल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस कैसे वेरी करता है। सिंपल एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटी है सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए बाय डी, वेयर ए इज़ द प्लेट एरिया एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन जब किसी कैपेसिटर को फिल कर दिया जाता है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ, एक ऐसे मटेरियल के साथ, एक ऐसे मीडियम के साथ जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कैपेसिटी जो है वो चेंज कर जाती है। तो कैपेसिटी कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाई के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड टी इज द थिकनेस। ओके, इट इज़ द थिकनेस ऑफ दैट मीडियम दैट यू इंसर्टेड। लेकिन अगर आप पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं, अगर आप पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं तो वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो जस्ट के टाइम्स सी नॉट हो जाती है। लेकिन अगर आपने पूरे कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट नहीं किया है, जितने मीडियम में इंसर्ट किया है अगर उतनी थिकनेस टी है तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपने पूरे के पूरे मीडियम को डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है तो कैपेसिटी जस्ट के टाइम्स सी नॉट हो जाएगी। के का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जहां पर वेरियस केसेस में डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट किया गया है और कैपेसिटी पूछी गई है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक कैपेसिटर कंसीडर करता हूं। लेट अस सपोज दिस इज़ आवर फर्स्ट केस, हम अपना फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो इस तरह से हमने एक कैपेसिटर कंसीडर कर लिया एंड let us suppose we have some filling of the dielectric like that। तो मान लीजिए कि इस पोर्शन में हमने कुछ पूरी तरह से एक डाइलेक्ट्रिक को फिल करके रखा है। ये येलो कलर से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ एंड इसके बाद हमने इतने पोर्शन में जो है किसी और मटेरियल को इंसर्ट करके रखा है। ये एक सिंपल एयर कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, लेकिन अब इसके जो रीजन्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के साथ फिल कर दिए गए हैं। सो इस मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लेट अस सपोज वो K1 है और इसका जो है वो K2 है। प्लेट एरिया वही है A और सेपरेशन जो टोटल थी दैट वाज D देयर, लेकिन अब वो घट के जो है वो D/2 दोनों को मिल रही है। इतने पोर्शन में लाइक दिस इज D/2 एंड द रिमेनिंग वन इज ऑल्सो D/2। तो अगर इस तरह से कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट करके रखा गया है, डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से कुछ इंसर्ट करके रखा गया है, सो स्टूडेंट्स ये जो है एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स एक कैपेसिटर के बाद दूसरा कैपेसिटर, बिकॉज यहाँ डाइलेक्ट्रिक जो इसका कांस्टेंट है वो डिफरेंट है। दिस इज सम K1 और दिस इज सम K2। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना है और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है। सो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आप जानते हो दिस इज द रिलेशन 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और आप अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का फाइंड आउट करेंगे तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी निकलेगा दैट C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 is being inserted there, so just multiplied with dielectric constant K times epsilon naught A। बट इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सेपरेशन है इस कैपेसिटर के लिए इट इज़ नॉट D, इट इज़ D/2 देयर। सिमिलरली कैपेसिटी 2 आप निकाल लेंगे। सो दिस इज K2 बिकॉज यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्टेड है K2, सो इट इज़ K2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A अपॉन D/2। प्लेट एरिया वही है, सेम टू सेम कैपिटल A फॉर बोथ दीज टू कैपेसिटर्स विच आर इन सीरीज। सो दिस इज C1, दिस इज C2 देयर और दोनों अपने में सीरीज में जोड़े गए हैं। तो आप सीरीज में इनको फाइंड आउट करने के लिए इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दैट आफ्टर यू जस्ट कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज देयर एंड डू सम सीरीज कॉम्बिनेशन 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस तरह से आप कैपेसिटर को पहचानेंगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। सो दिस वन इज इन द सीरीज। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको इसका शॉर्टकट या डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब आप इसे सीरीज़ में सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए जो डायरेक्ट सीरीज़ में सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। दैट इज़ 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स K1 K2 एंड डिवाइडेड बाय D टाइम्स K1 प्लस
K2. So that will be the answer for the series. But as you all know that this is simple, like you just take the LCMs there and do the calculation for CS. Otherwise बाकी CS का जो आंसर है वो आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A K1 K2 बाय D टाइम्स K1 प्लस K2. K1 K2 इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स है और एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी देयर 8.85 इंटू 10⁻12 देयर. A इज द प्लेट एरिया, D इज द सेपरेशन. सो इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे और इसे सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे. एंड देन आफ्टर हमारे पास दूसरा भी एक अरेंजमेंट यहाँ पर दिया जा सकता है. लेट अस सपोज मैं इसी कैपेसिटर को कंसीडर करता हूँ फिर से, जिसमें प्लेट एरिया कैपिटल A है, सेपरेशन स्मॉल d है. सो अब हमने यहाँ पर दीज आर अवर टर्मिनल्स देयर. हमने फीलिंग कुछ इस तरह से करके रखा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का. लाइक इतने पोर्शन में हमने एक मटेरियल ऐसे डाला है और बाकी बचे हुए पोर्शन में हमने एक और मटेरियल इंसर्ट करके रखा है, लाइक दैट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ये एक पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स है. सो दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट. लेट अस सपोज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है. ओके, सो दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर. वन पॉइंट टू नोटेड हियर दैट कि यहाँ पर जो सेपरेशन है वो दोनों के लिए D है. दोनों प्लेट्स का जो कनेक्शन है वो सेम टर्मिनल से है. सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स. अगर मैं K1 वाले की निकालता हूँ, अगर ऊपर वाले में आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले में कुछ इस तरह का था, दैट वाज द सीरीज वन. ओके, एंड दिस इज द पैरेलल वन. सो इसकी जो चीज़ है यहाँ पर एरिया जो है वो शेयर हो जाएगा, एरिया जो है डिवाइड हो जाएगा, बट सेपरेशन जो है वो सेम रहेगी फॉर बोथ द कैपेसिटर्स. इस कैपेसिटर की कैपेसिटी आएगी C1 इज इक्वल टू K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट. K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, मैंने ऊपर भी K1 लिया है, यहाँ भी K1 ले रहा हूँ. एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एरिया इज बिंग रिड्यूस टू A/2. मान लीजिए मैंने आधे आधे एरिया में रखा है इसे, एंड सेपरेशन इज अगेन D. एंड सिमिलरली हम यहाँ से C2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. इट इज़ लाइक K2 टाइम्स इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A/2 अपॉन D. So this is basically a parallel combination of capacitors. Okay, these are the terminals there. Parallel combination में हम C1 plus C2 करेंगे, एंड C1 plus C2 करने के बाद हमारे पास कॉमन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, एंड वी कैन टेक इट एज K1 plus K2 बिकॉज ये दोनों के लिए कॉमन है. सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर है. ये दूसरा इस तरह का केस आपसे कैपेसिटर्स में पूछा जा सकता है. सो ये आइडेंटिफिकेशन है सीरीज, ये सीरीज है, एंड दिस इज पैरेलल. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम कंसीडर कर रहा हूँ, एंड इस प्रॉब्लम में जो है बेसिकली एक कैपेसिटर है जिसमें कुछ पोर्शन में एयर है और कुछ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया गया है. और ये प्रॉब्लम में दिया गया है कि डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड 1/4 ऑफ द कैपेसिटर हैविंग सेम थिकनेस. मीन्स थिकनेस सेम है लेकिन 1/4 पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया गया है. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एरिया है लाइक A/4 में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बाकी बचे हुए में एयर है, क्योंकि कहा गया है सेम थिकनेस है, मतलब D इज़ सेम देयर. सो यहाँ से हमें देखने को पता चलता है कि दिस इज़ अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स. तो पहले हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे. सो दैट कैपेसिटी कम्स आउट टू बी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A. फोर्थ पार्ट जो है इट इज़ बीइंग ऑक्युपाइड बाय दिस डाइलेक्ट्रिक 1/4. So it is written as A/4 into D. So it is written as K epsilon naught A/4 D. तो ये कैपेसिटी C1 की वैल्यू आ जाएगी. Then we will find out the capacity for the air capacitor, and it is coming like epsilon naught A/4 is being occupied by this. So remaining one is like 3A/4 upon D there. Separation is same. It means this is definitely a पैरेलल अरेंजमेंट देयर. सेम सेपरेशन में है लेकिन एरिया डिफरेंट ऑक्यूपाई करके रखा है. सो इट इज़ रिटन एज एप्सिलॉन नॉट 3A/4 D. तो दिस इज द आंसर फॉर दिस, एंड दिस इज बेसिकली अ पैरेलल अरेंजमेंट. तो हमें जस्ट C1 plus C2 सॉल्व करना है. सो इट इज़ K एप्सिलॉन नॉट A/4 D प्लस एप्सिलॉन नॉट 3A/4 D. So we will take the common there and we get our answer. So it is written as epsilon naught A/4 D bracket K plus 1. So this is the answer for this type of question. So ये अपना एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम था. इस तरह से आप इसका कॉमन लेके सॉल्व
कर सकते हैं. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अ डिफरेंट प्रॉब्लम देयर. सो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट हमारे पास दिया है जहाँ पर जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है और जो प्लेट एरिया है वो कैपिटल ए है. दो टर्मिनल्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और यहाँ से कुछ प्लेट्स निकल रही हैं एंड लेट्स कंसीडर दैट A is connected to positive terminal of the battery and let us consider B is connected to negative terminal of the battery. हम ऐसा कुछ इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक दूसरा टर्मिनल के साथ है और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ है. सो हियर बेसिकली टू प्लेट्स, दीज टू प्लेट्स, या आप जो प्लेट्स देख रहे हैं, एक ये वाली प्लेट देख रहे हैं और एक ये वाली प्लेट देख रहे हैं, these are being connected to positive and these two are being connected to negative terminal of battery. So here one of the plate of this positive is with the negative terminal of the negative plate that is connected to point B, और ये वाली प्लेट भी इसके साथ कनेक्टेड हो गई. एक तरह से कनेक्टेड मीन्स यहाँ पर भी एक कैपेसिटर बन गया, और ये प्लेट जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसके सामने एक और प्लेट है जो कि नेगेटिव से कनेक्टेड है. ये सेपरेशन जो है वो डी ही है. फिगर में आपने डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, इट इज़ जस्ट एक बनाने में जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. बट दिस इज़ स्मॉल डी एंड दिस इज़ ऑल्सो गिवन एज स्मॉल डी, दिस इज़ ऑल्सो गिवन एज स्मॉल डी देयर. ये सारे ही स्मॉल डी हैं. सेपरेशन इनके बीच का एरिया कैपिटल ए है. तो यहाँ इसकी पॉजिटिव प्लेट्स, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव के साथ है, एक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ है. तो यहाँ पर बेसिकली वी हैव थ्री कैपेसिटर. दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ थर्ड कैपेसिटर. सो ये दो जो कैपेसिटर आप पॉजिटिव प्लेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सेम जगह से कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट्स भी सेम जगह से कनेक्टेड है. So it means that this is a parallel combination of capacitors. So here we have three capacitors, one capacitor, second capacitor, three capacitor. So तीनों capacitors parallel combination में है. इसका पता हमें यहाँ से लगता है कि एक तो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो सेम जगह से कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट्स सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है. सो दीज आर थ्री कैपेसिटर्स. सो एक की कैपेसिटी मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए बाय डी, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग सेपरेशन सभी के बीच का डी है, और दूसरे का लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. सिमिलरली तीसरे का लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. सो ये टोटल कैपेसिटी बन जाएगी बिकॉज तीनों आपस में पैरेलल में अरेंज्ड है, C1 प्लस C2 प्लस C3. सो इट इज़ रिटन एज 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अगर यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक के हिसाब से हो जाएगा. लाइक अगर मान लीजिए कि किसी पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या तीनों में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड है तो आप के से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. बट दिस टाइप ऑफ अ कैपेसिटर इज पैरेलल टाइप ऑफ अ कैपेसिटर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम देयर. एंड इस प्रॉब्लम में बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, बट हमसे यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ना पूछ के इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो पूछा जा रहा है. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यू कैन टेक दिस अरेंजमेंट एज D इज इक्वल टू D1 प्लस D2. जो प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो D1 है, बाकी दूसरे वाले का D2 है. एंड इट इज़ गिवन दैट यू कैन कंसीडर दैट D इज इक्वल टू D1 प्लस D2. इस पोर्शन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, उस पोर्शन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है. सो ये तो हमें क्लियरली विजिबल है कि ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो हम एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन की तरह पहले इसे सॉल्व कर लेंगे एंड देन लास्ट में इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे. सो पहले वाले की जो कैपेसिटी है वो बन जाएगी C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल A एंड डायरेक्टली कांस्टेंट है K1 एंड इट इज़ लाइक D1. ओके, और दूसरे की कैपेसिटी बन जाएगी K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 बिकॉज सेपरेशन इज गिवन एज D2. एक D1 है और एक D2 है, और D1 प्लस D2 को यू कैन कंसीडर एज D एज वेल. तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप इस तरह से करेंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. सो पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे. ये 1/C1 है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर D1, ये ऊपर चला जाएगा जब आप यहाँ C1 की वैल्यू पुट करेंगे. सो इट इज़ रिटन एज D1 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 K2 एप्सिलॉन नॉट A. And then we take the LCM and do the further calculation there. So it is epsilon naught A K1 K2 is the LCM there, और ऊपर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. इट इज़ रिटन एज D1 इंटू K2 प्लस D2 इंटू
K1. So this is the value for 1 by Cs. हमें चाहिए पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस, देन आफ्टर इफेक्टिव कैपेसिटेंस वी विल फाइंड द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट कॉम्बिनेशन ऑफ दैट अरेंजमेंट. तो यहाँ से सी एस की वैल्यू हमारे पास आ रही है एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 डिवाइडेड बाय D1 K2 प्लस D2 K1. इसे हम नोट कर लेंगे यहाँ पर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस वी हैव. अब हमसे पूछा जा रहा है इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो वी सपोज दैट लेट स्मॉल k इज इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट कॉम्बिनेशन. और ये बात हमें ऑलरेडी दे के रखी है दैट D2 प्लस या D1 प्लस D2 इज इक्वल टू स्मॉल d. तो टोटल है वो d के बराबर है. तो हम इन बातों को कंसीडर करके अगर k इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, हमने ऊपर जो सॉल्व किया है वो हमने K1 K2 लेके पहले इंडिविजुअल पोर्शंस की निकाले, फिर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन लिया. अब यहाँ कहा गया है कि लेट अस सपोज k इज द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसके हिसाब से जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आनी चाहिए वो कुछ इस तरह से आ जाएगी. दैट इज k एप्सिलॉन नॉट a बाय दैट d can be taken as d1 plus d2. Entire d can be taken as d1 plus d2. It is given in the problem. Sorry, d2 plus d1. So this also can be the effective capacitance, or this is also the effective or the equivalent capacitance there. So we can equate these two equations and get the answer for effective dielectric constant. ये भी इसी combination का effective capacitance लिखा गया है and ऊपर भी इसी का derive किया गया. So we can compare these two equations there. And after comparing we get epsilon naught capital A K1 K2 divided by D1 K2 plus D2 K1, and it is equal to K epsilon naught capital A divided by D1 plus D2. So students, हमें इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है. एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा and we have the value for that small k as d1 plus d2 multiplied by k1 k2 divided by d1 k2 plus d2 k1. So this is the answer for the effective dielectric constant. ये effective dielectric constant है इस क्वेश्चन का. सो ये हमारे पास दी गई प्रॉब्लम थी जिसमें कि हमें फाइंड आउट करना था इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो पहले हमने देखा कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पहले इंडिविजुअल निकाला. सेपरेशन D1 था एक का, दूसरे का D2 था. प्लेट एरिया हमने कैपिटल ले लिया, दोनों के लिए सेम है. सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद हमने इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया है. एंड आफ्टर दैट वी कंसीडर दैट K इज़ द इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो उसको कंसीडर करके हमने CS निकाला है. तो उसको CS निकालने के बाद we just equate that and get the answer for that question. So this is the effective dielectric constant. So I just hope these are the various problems related to the capacitors, और जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, और इवन ऑल्सो रिलेटेड टू द सिंपली कैपेसिटर्स. सो आई जस्ट होप आपको ये प्रॉब्लम्स समझ आए होंगे. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.